दोस्तों, आज मैं आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, आप यकीन मानिए जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो डर से कांप जाएंगे। दोस्तों, यह वही घटना थी जिस पर फैसला सुनाते वक्त जज ने एक ऐसी बात लिखी थी जो वाकई में बड़ी दुखदाई थी। आपने शायद आज से पहले यह सच्ची घटना नहीं सुनी होगी। और दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है। तो आप इस वीडियो में आखिरी तक मेरे साथ बने रहे और वीडियो को पूरा देखकर कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। 1 मई 2013 की शाम को हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होती है, जिसमें सैकड़ों मुसाफिर सफर कर रहे थे। और इन्हीं मुसाफिरों में 23 साल की प्रीति राठी भी सफर कर रही थी, जो दिल्ली के नरेला इलाके में रहती थी। और दोस्तों, यह प्रीति राठी देखने में बेहद खूबसूरत थी। और दोस्तों, यह लड़की सभी से बड़े ही प्यार से बात किया करती थी। इसके साथ ही अपनी पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी, जिस कारण इसकी जॉब नौसेना में बतौर नर्स लगी थी। और यही दिल्ली से मुंबई नौकरी ज्वाइन करने के लिए जा रही थी। और उसके साथ उसके पापा और उसकी मासी भी थी। लेकिन यह जे खबर से अनजान थे कि इनके साथ एक और शख्स था जो अपना चेहरा छुपाए इन्हीं से कुछ ही दूरी पर बैठा था, और उसने अपना चेहरा छुपा रखा था। दोस्तों, पूरी रात ट्रेन चलने के बाद सुबह के 8 बजे मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। प्रीति राठी अब बहुत खुश थी क्योंकि वो मुंबई में पहली बार कदम रखने जा रही थी। उसको कहाँ पता था कि उसके साथ इतना भयानक हादसा हो जाएगा। ट्रेन बांद्रा रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई थी और सभी लोग अपना अपना सामान लेकर उतर रहे थे। और प्रीति, उसके पापा और मौसी भी अपना सामान उठाकर नीचे उतरने की तैयारी करने लगे। प्रीति के पापा और मौसी एक रेलवे स्टेशन पर उतर जाते हैं और पीछे से प्रीति भी उतर जाती है। अब प्लेटफार्म पर प्रीति अपने पापा और मौसी से कुछ कदम पीछे चल रही थी और नई जगह को देखकर बहुत खुश हो रही थी। उसने अपने आंखों में अपने करियर को लेकर बड़े बड़े सपने संजोए थे और यह जॉब लग पाना भी उसका एक बहुत बड़ा सपना था। अब प्रीति रेलवे स्टेशन पर आगे बढ़ रही थी तो उसे एहसास होता है कि वह अपने पापा और मौसी से बहुत पीछे रह गई है। तो वह अपनी स्पीड तेज कर देती है। वो मौसी के पास पहुंचने ही वाली थी कि अचानक से पीछे से उसके कंधे पर किसी का हाथ आता है। वो पीछे मुड़कर देखती है जहां एक लड़का खड़ा हुआ था, जिसके हाथ में एक च्यवनप्राश का डिब्बा था जिसमें पानी जैसी चीज थी। इससे पहले प्रीति कुछ समझ पाती, वो लड़का पानी जैसी चीज प्रीति के मुंह पर फेंक देता है, जिससे वो पानी जैसी चीज उसकी गर्दन और उसके जिस्म पर फैल जाती है। यह सब कुछ 1 सेकंड में हुआ था। इसके बाद कुछ ही सेकंड में जोरदार जलन होती है और प्रीति जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो लड़का तब तक वहां से जा चुका था। प्रीति को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। प्रीति को देखकर समझ जाते हैं कि प्रीति की हालत बहुत ही नाजुक है और वो बताते हैं कि पानी जैसी चीज तेजाब थी। तेजाब के कारण प्रीति की दोनों आंखें पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और पूरा शरीर जल चुका था। लेकिन सिर्फ प्रीति को कुछ नहीं पता था। वो डॉक्टर से ये कह रही थी कि उसकी आंखें क्यों नहीं खुल रही। इधर पुलिस भी उस लड़के को ढूंढ रही थी, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चलता। सब लोग जानना चाहते थे कि वो लड़का कौन है और क्यों उसने ऐसा किया। जब सच्चाई सामने आई तो लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए और कारण जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। प्रीति की हालत और भी गंभीर हो जाती है और प्रीति के अंदरूनी अंग काम करना बंद कर देते हैं। प्रीति अपने पापा से बात भी पेपर पर लिखकर कर रही थी। जो पेपर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जे प्रीति की लिखावट है, जिसमें प्रीति ने लिखा था कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है और पापा, मैंने नौकरी के लिए बहुत मेहनत की है और अब जे नौकरी भी मुझे नहीं मिलेगी। मैं अपने भाई बहनों का अच्छा जीवन बनाना चाहती थी, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। मगर तकरीबन 1 महीना इलाज चलने के बाद प्रीति अपनी जिंदगी की जंग हार जाती है और 1 जून 2013 को प्रीति अपना दम तोड़ देती है और उसकी मौत हो जाती है। अब पूरे भारत में कई लोग बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए उठ खड़े हुए। इसके बाद केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है।
पुलिस अब प्रीति राठी के घर से पूछताछ शुरू करती है। तभी प्रीति राठी के घर के पास पुलिस को एक लड़का खड़ा मिलता है जिसकी उम्र 23 साल थी। पूछताछ करने के बाद पुलिस को शक होता है क्योंकि पूछताछ में लड़के की जीभ लड़खड़ा रही थी। इसके बाद प्रीति की दोस्त पुलिस को बताती है कि अंकुर पवार ने प्रीति को कहा था कि वो प्रीति को मुंबई में देख। पुलिस अंकुर को उठा लेती है और सख्ती से पूछती है तो वो सब कुछ बता देता है कि वो प्रीति राठी से शादी करना चाहता था, लेकिन प्रीति ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था, इसलिए उसने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। इसके अलावा दूसरी वजह यह भी बताई जाती है कि प्रीति राठी को नौकरी लगने के बाद अंकुर पवार उसे जेलिस करने लगा, जिस वजह से भी उसने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। दोस्तों, इसके बाद प्रीति राठी की केस की सुनवाई हाई कोर्ट में होती है। इतिहास में पहली बार तेजाब फेंकने के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई गई, पर बाद में इसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। दोस्तों, जज ने फैसला सुनाते समय ये कहा था कि प्रीति 1 महीना इसलिए जिंदा रही क्योंकि उसने अपना चेहरा नहीं देखा था। अगर वो अपना चेहरा पहले देख लेती तो वो पहले ही मर जाती। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रीति की हालत कैसी थी। दोस्तों, इस कहानी से सीख ले और सतर्क रहें।